चाहत की माँ के बाद अब उनकी बेस्ट फ्रेंड कहें या बहुत सबसे घनिष्ठ मित्र कहें, गरिमा दीक्षित जो कि उनकी सपोर्ट में उन्होंने ट्वीट किया है, वो उनके सपोर्ट में उतरी हैं। उन्होंने कहा है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हम एक दूसरे को तकरीबन 8 सालों से जानते हैं और मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जान सकता है। तो वो जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, वो जो झूठे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उसका चाहत से कोई लेना-देना नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई लेना-देना नहीं है। वो दिल की बहुत ही स्वीट है और जो दिल से बहुत ही साफ़ इंसान है, तो उसको सपोर्ट करना करते रहिए अपना। और उन्होंने डाला है पांडु, ये चीज़ हमने लाइव में भी देखी थी जब चाहत बता रही थी कि उन्हें मतलब हो रहा था ना, पूछा जा रहा था कि कौन किसको कौन-कौन से नाम, जैसे रजत की मम्मी आती हैं, गुल्लू बोलती हैं, तो उस टाइम वो बता रही थी कि मुझे मेरी एक दोस्त है, मुझे पांडु, पांडु बोलती रहती है। मुझे बहुत लोग पांडे, पांडे बोलते हैं, लेकिन मेरी एक दोस्त है, वो मुझे पांडु बोलती है। तो वो यही दोस्त हैं भाई उनकी, गरिमा दीक्षित जी। तो उन्होंने सपोर्ट किया है। और हम ये भी चाहत को मतलब इतने दिनों से अगर हम ये देख रहे हैं, तो हमें इतना तो अब समझ में आने लगा है कि चाहत एक ऐसी इंसान है जो अपने दिल में कुछ छुपा नहीं सकती हैं, सीक्रेट्स नहीं रख सकती हैं। जो हर इंसान को अगर अपना सीक्रेट बता दे रहा है, तो वो इंसान क्या अपनी माँ को नहीं बताता होगा कि हाँ, उनका क्या सीक्रेट है, क्या नहीं है। और बहुत सारे न्यूज़पेपर, एक इंडिया फोरम शायद करके था कि क्या, उसमें दे रहा था कि ये जो गुजराती बॉयफ्रेंड के बारे में बताया जा रहा था वहाँ पे। तो उसमें ये भी था कि शायद चाहत पांडे ने अपनी माँ को दिखाया था और चाहत पांडे ने मना कर दिया था, मतलब उनके बारे में उनकी बात हुई थी और चाहत पांडे ने मना कर दिया था। तो मैं भी पसंद करती रही होंगी या जो भी है, अब तो नहीं लग रहा। अब जिस तरीके से इनकी माँ इतना दावा कर रही हैं, तो पसंद क्या बता दिया है एटलीस्ट ना, है नहीं। अगर कोई अच्छा लगा हो या फिर उधर से ही प्रपोज़ल आया होगा, हो सकता है, तो इन्होंने बोला हो। तो लेकिन वो अगर कास्ट का, दूसरे कास्ट का भी रहा हो अगर, तो शायद इनकी माँ ने मना कर दिया हो। लेकिन इनकी माँ ने ये भी कहा है कि मैंने अपनी बेटी को बिग बॉस में भेजा है, मतलब टीवी इंडस्ट्री में भेजा है, और मैं इतनी निष्ठुर माँ नहीं हूँ कि अगर मेरी बेटी किसी को पसंद करे तो मैं उसे उसकी शादी ना करवाऊँ। भाई देखिए, चाहत को अगर जो अच्छा लगेगा और अच्छा होगा तो हम बेहद अरे मतलब हम ज़रूर उनकी शादी उनसे करवाएँगे। और अगर चाहत को अगर कोई नहीं पसंद है, तो हम अपने हिसाब से, अपने तरीके से लड़का ढूँढ के उनकी शादी करवाएँगे। लेकिन अगर उन्हें कोई पसंद होगा, तो हम ज़रूर उनकी शादी उनसे करवाएँगे। ये चाहत की मम्मी का स्टेटमेंट है। अभी उन्होंने इंटरव्यू दिया है टेली खजाना पे, उसमें उनका ये इंटरव्यू है। और सलमान खान को तो भाई चैलेंज, मेकर्स के साथ साथ सलमान सर को भी चैलेंज कर दिया उन्होंने। उनका मतलब ये कहना था कि अदालतें मत लगवाइए, लेकिन मेरी बेटी के बारे में जो कहा जा रहा है, एटलीस्ट वीकेंड के वार पे 6 दिन सारे लोग वेट करते हैं, और आप वीकेंड के वार पे आके कैरेक्टर के बारे में जब सब कुछ कहा जा रहा है, तो आप सिर्फ उंगली उठा के अविनाश को कह देते कि आपने ये चीज़ें कही हैं, ये सही नहीं है, वो भी हमारे लिए बहुत होता है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो कहीं ना कहीं ये उंगली उठा रही हैं उन पे भी, जो कि सही बात है। नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल मुद्दे आप ना लें, लेकिन इस तरीके की घटिया हरकतें जब की जाती हैं, मेकर्स खुद ही चाहते हैं इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना ताकि टीआरपी गेन हो उन्हें। जब गंवार पहली बार अविनाश ने बोला था, उस पर कोई बात ही नहीं होती। वो तो दूसरी बार वो जो साइड किक वाला टास्क हो रहा था, तो उसमें सलमान सर लेके आए कि आप गंवार बोल रहे हैं। फिर उसमें चाहत को भी उन्होंने बोल दिया था कि चाहत आप अपने लैंग्वेज पे काम करिए। तो चाहत को डिमीन किया जाता है, और ये स्टार्टिंग से किया जाता है, और ये जो स्टार्ट किया है वो अविनाश ने ही किया है। तो उनकी डिमीनिंग पे कोई सवाल नहीं उठाया जाता। लेकिन अगर कोई किसी और की बात होती है, चाहत जैसे ईशा हो गई, अविनाश हो गया, तो फिर अदालतें भाई सही बात है लग जाती है। ये इतना बायसनेस आप गेम को लेके हुई, लेकिन अगर कैरेक्टर पे चीज़ें आ रही हैं, तो फिर आपको वो तो करना पड़ेगा। और वहीं नूरान ने भी बोला है, सपोर्ट में आई है चाहत के, कि आप बाहर की चीज़ें क्यों ला रहे हैं, और वो उसका पर्सनल मैटर है, वो नहीं चाह रही है क्लोज़ करना, अरे ओपन करना, तो फिर बिग बॉस और ये सब क्यों कर रहे हैं। सही बात है। अगर आप सिर्फ कहते हैं, आप उनको बाहर की खबरें उनकी नहीं दे रहे हैं और उनके वहाँ के सिर्फ गेम के बेसिस पे जज कर रहे हैं, तो आपको भी फिर बाहर की कोई चीज़ लानी ही नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है, गेम के पर्सपेक्टिव से ये होता है कि आप पीछे के गड़े मुर्दे उखाड़ के लेके आएँ कि इनका ये है, ये है। ये वाले काम तो बाकी की मीडिया वैसे ही करती रहती है, हमेशा करती रहती है। तो आप गेम में लाके आप मेंटली परेशान करने की कोशिश करते हैं, अगर इस तरह की चीज़ें आप लेके आते हैं, गेम में बताते हैं। जैसे एलिस के बारे में उन्होंने बता दिया था, एलिस का गेम बहुत थोड़ा स्ट्रांग चला होता,
एलिस और आगे तक गई होती। कहीं न कहीं मेकर्स का ही उसमें हाथ था। उन्होंने उनके बॉयफ्रेंड के बारे में बता दिया कि उनका ये स्टेटमेंट है कि वो आपके बॉयफ्रेंड नहीं, एक लड़की है जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, वो अगर उस इंसान पर रिलाय करती है और उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट आ जाता है, तो उसी दिन से एलिस का गेम स्टार्ट जो था, गेम खराब होना स्टार्ट हो गया था। तो मेकर्स का ही हाथ है। वो कहीं न कहीं भले बना के लाए थे। वही दुनिया की नज़रों में होता है ना कि वो जिसको सपोर्ट करते हैं, दुनिया उनसे हेट करती है। तो ये वाली चाल उन्होंने चली थी कि इस बार सपोर्ट खुलेआम जिसको करेंगे सब उसको हिट करने लगेंगे और हम बच भी जाएंगे और हमारे जो होंगे वो जीत जाएंगे। तो उनके वही लाडले हैं अविनाश, ईशा और करणवीर, जो इस तरीके से वो गेम प्लान किए थे, लेकिन एलिस को निकाल दिए। इस बार उल्टा हुआ है, वो जिसको सपोर्ट कर रहे थे जनता भी उन्हें ही सपोर्ट कर रही थी। तो भाई आपका क्या विचार है इन सभी मामलों पे? मेरी तो यही राय है। आप अपने कमेंट सेक्शन में विचार बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने की एक छोटी सी रिक्वेस्ट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। देसी अरवनी, गुड बाय।